एपिसोड की शुरुआत में घंघोर घटाएं बारिश आंधी तूफान दिखाया जाएगा, जहां फीमेल लीड बेचारी प्रेग्नेंट होकर अपने बेबी को सेव करने के लिए दौड़ रही होती है। जहां जिया काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो जाती है, लेकिन फिर उनके दुश्मन जो कि नी है वो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही होती उसे मारने के लिए। जहां वो बोलती है अपने फियांसे से कि तुम्हें एक काम दिया गया था, तुमने वो ढंग से नहीं किया, जिसका नाम लियान होता है फ्रेंड। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें जिया नहीं देखती है कि यहाँ पे कौन किसका फियांसे है, बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड है। तभी यहाँ पे उस फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा जहाँ जिया जो है एक अननोन मिस्ट्रेस के साथ इंटीमेट होती है, बट उसका फ्रेंड वो नहीं देख सकती है फेस। ये सब चीज़ उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रही थी कि अब वो मरने वाली है। जहाँ नी जो है वो खोज लेती है और यहाँ पे वो बोलती है कि तुम्हें पता है ना मैं फैंग से कितना प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें उसका होने नहीं दूंगी, और ये बच्चा तो मेरी ज़िंदगी का काल ही लेके आएगा। इतना कह के वो कहती है तुम्हें मरना होगा और वो खाई से ढकेल देती है। अब 5 साल के बाद का सीन दिखाया जाएगा जहां हमारी एक क्यूट सा बेबी होता है जिसका नाम जोजो होता है, जो कि भाग रहा होता है। लेकिन वहाँ जो टीचर जिया होती है वो उसे पकड़ लेती है और बोलती है ऐसे क्लास से भागा नहीं जाता है। जहाँ वो हंसता है, कहता है मैम आपने मुझे पहचान लिया, पर कैसे। यहाँ पे वो बोलती है कि मैं टीचर हूँ और मैं अपने स्टूडेंट को क्यों नहीं पहचानूँ, वैसे आप बहुत ब्यूटीफुल हो। तो यहाँ पे वो बोलती है टीचर को ऐसे नहीं कहा जाता, लेकिन यहाँ पे बोलता है जोजो लेकिन मेरे ग्रैंड माँ तो कहती है जो ब्यूटीफुल लेडी रहती है उसको ऐसे ही बोलना चाहिए। जहाँ पे हंसती है जिया, कहती है अच्छा और क्या क्या तुम्हारी ग्रैंड माँ ने तुम्हें कहा है। यहाँ पे वो बोलता है मैम मेरे डैड है और मैं हूँ बस, लेकिन मेरी मम्मा नहीं है। इधर जो है दिखाया जाएगा हमारे मेल लीड सीईओ फैंग को, जो कि अपने बॉय को ढूंढने आता है और यहाँ पे वो बोलता है कि कहाँ है मेरा बेटा। जहाँ टीचर कहती है एक्सक्यूज़ मी सर इतना शॉटिंग मत करिए, आप भले ही इतने बड़े आदमी हो लेकिन इस तरीके से मत घुसे, और भी सारे बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, वैसा ना हो आप लोगों को देख के वो बच्चे भी डर जाए, अपने इन गुंडों को रखिए थोड़ा दूर। यहाँ पे कहता है तुम होती कौन हो बोलने वाली, हटो यहाँ से, और मेरा बच्चा कहाँ है। यहाँ पे वो बोलती है कि वो तो यहीं था, अभी तो जोजो उससे बात कर रही थी। अब यहाँ पे जोजो को वो ढूंढती है जहाँ एक दरवाज़ा लॉक होता, अब वो उसे खोलने की कोशिश करती है, जहाँ वो हेल्प के लिए चिल्लाती है, जहाँ फेंग आता है और दरवाज़ा तोड़ता है। जैसे ही दरवाज़ा तोड़ता है जहाँ जोजो गिरा होता है ज़मीन में और शेकिंग करने लगता है फ्रेंड। अब पता नहीं उसको क्या हुआ, जहाँ वो चिल्लाता है बॉस क्या हो गया जोजो को। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जिया भी डर जाती है, ऐसा लग रहा होता है जिया फ्रेंड जोजो को जानती हो। जहाँ पे फैंग कहता है तुमने मेरे बच्चे को के साथ क्या किया, लेकिन जल्दी से जिया बिना देखे उसके माउथ में एयर डालती है और उसके चेस्ट में हैंड लगाती है और यहाँ पे वो उसे होश में लाने की कोशिश करती है। लेकिन फ्रेंड फैंग अपने बच्चे को किसी भी कीमत में बचाना चाहता था, जिया को वो पुश कर देता है और यहाँ पर वो अपने बच्चे को लेकर जल्दी से कहता है हॉस्पिटल लेके चलने के लिए, और हॉस्पिटल में उसे एडमिट करता है। फाइनली डॉक्टर कहते हैं चलो वो खतरे से बाहर है। यहाँ पे वो बोलता है कि तुम कौन हो और तुम मेरे बच्चे को इतने करीब से कैसे जानती हो। जहाँ जिया एकदम से चुप हो जाती है, फैंग को क्या कहे, क्योंकि फ्रेंड जिया को पता था ये बच्चा जो है वो कोई और नहीं, वो उसी का बेटा है जो कि 5 साल पहले हो चुका था, बट ये बात पता नहीं है। जैसे ही फैंग जिया के क्लोज आता है तो उसे फ्लैशबैक में याद क्या हुआ पल याद आता है, वहीं फैंग को भी याद आता है क्योंकि दोनों तो ड्रग्स के हाल में पूरे धुत थे जो उनको होश नहीं था, लेकिन दोनों को सेम सीन याद आता है। इधर जोजो को आंखें खुलती है और जोजो काफ़ी हंसने लगता है कि डैड आप क्या कर रहे हो मैम के साथ। यहाँ पे जिया कहती हटो तुम्हें समझ नहीं आता मैं तुम्हारे बच्चे की टीचर हूँ, शर्म कर लो कुछ तो। यहाँ दोनों में आर्ग्यूमेंट होने लगता है। यहाँ पे फैंग बोलता है हो ना हो तुम मेरे बेटे को जानते हो, कहीं तुम उसे किडनैप करने तो नहीं आई हो, अगर ऐसा किया तो देख लेना। आजकल मैं बहुत अच्छे से जान रहा हूँ चाइना में बहुत ज़्यादा बहरूपिया लोग घूम रहे। जहाँ जोजो हंसता कहता है डैड ये मेरी टीचर ही है, मैंने बताया था ना एक मेरी क्यूट सी टीचर आई है, आप क्यों नहीं समझ रहे। इधर फैंग जो जिया को फोर्स करता है कि उसका क्या रिलेशन है मेरे बेटे के साथ, क्यों
उसे जो है फ्रेंड डाउट हो चुका था और उसे फ्लैशबैक वाली लड़की हूबहू जिया की तरह नज़र आ रही थी, जहाँ दोनों में लड़ाइयाँ हो जाती, दोनों एक दूसरे का बाल नोचना स्टार्ट करते, दोनों एक दूसरे को मारना स्टार्ट करते हैं। जहाँ जिया कहती है कि तुम पागल हो चुके हो, मैं एक टीचर हूँ और कुछ भी नहीं। यहाँ पे दोनों में फ्रेंड बहुत ज़्यादा 36 का आंकड़ा चलता है, लेकिन यहाँ पे जिया फैंग को ऐसे जगह मारती है जहाँ वो बेहोश होने लगता है और वो वहाँ से भाग जाता है। जहाँ उसका असिस्टेंट आता है, कहता है बॉस सब ठीक तो है, और वो अपने प्राइवेट पार्ट को छिपा लेता कहीं जिया उससे भी ना मार दे। तभी वो बाल लेता है जो कि जिया को उसने नोचा था और कहता है डीएनए टेस्ट के रिपोर्ट से पता करे। इधर देखने को मिलेगा जहाँ जिया अपनी माँ की कातिल का पता कर रही होती है फ्रेंड, कि उसकी माँ को किसने मारा। यहाँ पे उसको स्कूल से निकाल दिया जाता है और ये सब जो कोई और नहीं फैंग ने करवाता है। अब यहाँ पे वो जाती है मिलने के लिए जोजो से, तो यहाँ पे जोजो बोलता है आप मुझसे प्लीज़ रोज़ मिलने आया करो ना। जहाँ जिया बोलती है हाँ मैं तुमसे रोज़ मिलने आऊँगी। दूसरी तरफ जो जोजो होता है फ्रेंड, वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है और रो रहा होता है, क्योंकि फ्रेंड उसने देखा था जिया को एक लड़की के साथ जाते हुए और वो एक लड़का था जो उसके बालों को सहला रहा था। अब यहाँ पे वो काफ़ी रोने लगता है और कहता है मुझे डैडा के पास जाना है। जहाँ वो अपने डैडा को बताता है कि जो मेरी टीचर थी, मैंने सोचा था कि वो मेरी मम्मी होगी, लेकिन वो तो किसी और की मम्मी निकली, मुझे वो चाहिए। मतलब फैंग को बहुत ज़्यादा बेटा फोर्स करता है कि उसे किसी भी कीमत में जिया चाहिए, और यहाँ पे फैंग ने पता कर लिया था कि वही उसकी माँ है। लेकिन अब ये बात वो नहीं जोजो को बताना चाहता था फ्रेंड, क्योंकि अगर उसे सच पता चल जाएगा तो काफ़ी वो ज़्यादा हर्ट होगा। जहाँ आती है जिया और वो बोलती है कि क्या वो तुम रो क्यों रहे हो, तो जोजो कहता है मैंने आपको देखा कि आप किसी लड़की के साथ ही, आपने तो कहा था कि आपकी शादी नहीं हुई है, तो फिर वो बच्ची कहाँ से आई। जहाँ जिया बोलती है अरे वो मेरी नहीं, वो मेरी सिस्टर की डॉक्टर है, चलो मैं तुमसे मिलवा देती हूँ। जहाँ वो उसे लेके आते, जहाँ जोजो देखता है कि उसकी सिस्टर के पास एक छोटी सी डॉटर जो कि उसकी होती है। यहाँ पे वो बोलती है अब तुम्हें ट्रस्ट हो गया। यहाँ पे फैंग को फ्रेंड फिर भी दाल में कुछ काला नज़र आ रहा होता है और वो उससे पूछता है कि जिया का तुम्हारे साथ रिलेशन क्या है। वो बताती है कि वो मेरी सिस्टर है, और वो उसकी डॉटर के बारे में पूछता है, जो बोलती है कि जिया की ये डॉटर नहीं, ये मेरी डॉटर है, तुम्हें ट्रस्ट करना होगा। और 5 साल पहले जो तुम्हारे साथ हुआ था वो मुझे नहीं पता क्या हुआ नहीं हुआ, मैं सच में कुछ भी नहीं जानती। जहाँ फैंग काफ़ी गुस्सा करता है कि तुम्हें सब पता लेकिन तुम बताना नहीं चाह रही हो। जहाँ जिया के पास जाता है और कहता मुझे पता है कि तुम मेरे बच्चे की माँ हो, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ। अब यहाँ पे जोजो आ जाता है, जहाँ वो जोजो को देखती है और कहता है जोजो मम्मी आप मेरी मम्मी हो, मैंने सुना था डैडा ने आपको कहा था कि वो आपकी वाइफ है। अब यहाँ पे जोजो को भी पता चल जाता है कि जिया उसकी मामा है, और वो बोलता है प्लीज़ मामा छोड़ के मत जाना। जहाँ डैडा को बोलता है कि प्लीज़ मामा को कहो ना अपने साथ रहने के लिए, लेकिन फ्रेंड जिया फैंग से शादी नहीं करना चाहती थी। वो लियान नाम के इंसान से लव करती है, जो कहती है मैं इस वजह से तुम दोनों की ज़िंदगी में वापस नहीं आना चाहती थी। इधर जैसे ही जिया रूम में आती है फैंग के, तो फैंग जो है शाल लेने जाता है, जहाँ वो बोलती है आई एम सो सॉरी मैं गलती से आ गई। लेकिन यहाँ पे फैंग कहता नहीं, 5 साल पहले तो तुम मेरे पास आई थी, मेरे साथ इंटीमेट हुई थी, तो फिर आज गलती क्यों हो सकती है, कैसे हो सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। अब यहाँ पे जोजो का बर्थडे सब लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जहाँ पे सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन वहाँ पे जो है जिया को बार बार कॉल आ रहा होता है लियान का, तभी वो फ़ोन रिसीव करती है, उससे बात करती है और कहती है मैं टाइम निकालते आऊँगी। इधर जो है फ्रेंड जिया को जोजो और यहाँ पे फैंग भेजता है कि जाके वो शादी की शॉपिंग करे। अब यहाँ एंट्री होती है नीक, कहती है मुझे वही ड्रेस चाहिए, लेकिन उसे पता नहीं था वो ड्रेस जो शादी में पहनेगी वो कोई और नहीं जिया है। तभी जिया उसके सामने आती है और उसे पुश कर देती है, जहाँ नी गिर जाती है। नी जैसे जिया को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि वो अभी तक जिंदी है, वो मरी नहीं है, इतना कुछ करने के बाद भी। अब यहाँ पे जिया बोलती है तुम्हारा टाइम ख़त्म। इधर फैंग और जो आ जाता है अपनी मामा को रिसीव करने, जहाँ पे वो टेढ़ा मेरा ड्रेस पहन के आती है, क्योंकि फ्रेंड उसे इतनी टाइट ड्रेस पहनने की आदत नहीं है। वो अपनी सासू माँ के सामने जाती है, जहाँ जो अपनी मम्मी को देख के काफ़ी खुश होता है, लेकिन फ्रेंड वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है। फैंग ने उसके जो ड्रेसेस दिलाए,
फैंग जा की माँ जो है फ्रेंड वो ज़्यादा खुश नहीं है इस शादी को लेकर। अब दूसरी तरफ यहाँ पे जिया बोलती है कि तुम्हारी मम्मी का देखा, तुम्हारी मम्मी नहीं चाहती कि तुम मुझसे शादी करो। यहाँ पे फैंग कहता है मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए। दूसरी तरफ वो सिस्टर के पास आती है जहाँ उसकी सिस्टर बोलती है कि फैंग बहुत अच्छा इंसान है, भले वो बहुत रूड है, गुस्सा है, लेकिन तुम्हारा जो पास्ट तुम्हें परेशान कर रहा है इतने सालों से उससे तो लाख गुना बेहतर है। अब ये सब फैंग को नहीं पता है फ्रेंड कि जिया उससे शादी क्यों नहीं करना चाहती है, बस वो एक एग्रीमेंट के थ्रू साइन करना चाहती थी। लेकिन यहाँ पे जिया को लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। यहाँ पे जो बोलता है कि मामा क्या हुआ, डैडा से आप दोनों की क्यों नहीं बन रही है और आप डैडा को इस तरीके से क्यों घूर रही थी। तो यहाँ पे जिया कहती है कुछ भी नहीं बेटा, ऐसा कोई भी बात नहीं है। यहाँ पे वो बोलता है कि नहीं कोई तो बात है, अगर आपको कुछ भी हो तो आप मुझे बोल सकती हैं। यहाँ पे जो जाता है जहाँ फैंग का गंदा ड्रेस होता है, जहाँ जिया बोलती ये सब क्या है। यहाँ पे जो कहता है डैडा ने अभी तक क्लीन नहीं किया है। अब यहाँ पे डैडा जो है उसके ऑफिस जाते हैं, जहाँ मौके का फ़ायदा उठा के जिया वहाँ से 9 से 11 हो जाती है, क्योंकि फैंग और जो को वो परेशान नहीं करना चाहती थी और नहीं चाहती थी उसके वजह से उन दोनों को कुछ हो। इधर फैंग खोजता है चारों तरफ कि वो कहाँ चली गई, जहाँ अपने बेटा जोजो से बोलता है कि जोजो मामा को देखा तुमने, मामा ने तुम्हें कुछ कहा। यहाँ पे वो रोने लगता है और कहता मामा हम लोगों को छोड़ के चली गई डैडा, मामा बोल रही थी कि मेरे जाने के बाद आपका वो केयर करना है मुझे, यानी मामा मुझे छोड़ के चली गई। काफ़ी रोने लगता है। फैंग कहता है डोंट वरी मैं ढूंढ लूँगा। यहाँ पे कहता है जो मुझे मामा चाहिए, प्लीज़ डैडा कहीं से भी ला के दो। इधर जो है फंस जाती है जिया कार में, जहां आंधी तूफान होता है। फाइनली फैंग उस कार में आ जाता है और अपनी हीरोइन को बहुत ही अच्छे से बचा रहा होता है, लेकिन फिर उसका पैर जो है वो फंस जाता है गियर में। अब वो उसको निकालने की पूरी कोशिश करता है, जहां जिया काफ़ी डर से चिल्ला रही होती है। यहाँ पे फैंग कहता है मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। वो जैसे तैसे करके उसे निकाल देता है और गाड़ी समेत खाई में गिर जाती है, जहाँ जिया काफ़ी रोती है और कहती है फैंग मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं पाई, प्लीज़ वापस आ जाओ। लेकिन फ्रेंड फाइनली गाड़ी गिरी थी फैंग ने। अगर हीरो मर जाता तो इस स्टोरी में मज़ा कैसे आता, जहाँ वो उसे हक करती है। और यहाँ पे फैंग कहता है क्या तुम पागल हो, तुम्हें इतना जल्दी मरने का क्या ज़रूरत पड़ा है, कम से कम शादी करके मरती। अब यहाँ पे जिया काफ़ी रोती है फ्रेंड और सीट बेल्ट बोलता है पहन लो कि फिर से नुकसान ना हो, क्योंकि आंधी तूफान चल रहा होता है। जहाँ जोजो फ्रेंड काफ़ी रोता है, अपनी माँ का वेट करता है। जहाँ जिया आती है दौड़ के जोजो को गोदी में उठाती है, कहती है आई एम सो सॉरी बेटा, मुझे माफ़ कर देना, अब मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊँगी। यहाँ पे वो बोलता है मामा मैं चाहता हूँ कि हम लोग सब साथ रहें, पर आप मुझे छोड़ के चली गई थी। यहाँ पे कहती है आई एम सो सॉरी, मेरी कुछ मजबूरी थी बेटा, मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ। फ्रेंड अब उसकी क्या मजबूरी थी वो तो हम आगे जानेंगे। इधर जो है जो अपनी ग्रैंड माँ को कहता है मेरी बेस्ट मामा है इस वर्ल्ड में, पता है दादी जी। अब दादी भी काफ़ी खुश हो जाती है कि जोजो की खुशी बहुत इम्पोर्टेंट थी। यहाँ पे जो जिया है फ्रेंड अपने बेटे को देख रही होती है कि वो उसके आने से कितना खुश है, और फैंग भी बहुत खुश है। लेकिन फैंग को अभी तक सच्चाई नहीं पता है कि जिया क्या उससे हाइड कर रही है। यहाँ पे वो जाती है मिलने के लिए नी से, जहाँ नी उसे पकड़ लेती है और कहती है कि मैंने सोचा था खाई से गिरने के बाद तो नहीं बचोगी, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। लेकिन उतने में लियान आता है और लियान को देखती है, कहती है ओह तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कहता है तुमने इसे ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है, तुम इसे छोड़ो। और वो उल्टा नी को मारने लगता है, जहाँ नी को कुछ समझ नहीं आता है। जहाँ बोलता है लियान तुम्हें जिया से दूर रहना, उसे एक खरोच भी नहीं आना चाहिए। मतलब फ्रेंड लियान जो है वो शुरू से लव कर रहा था जिया से, लेकिन जिया नहीं करती। जिया का वो सिर्फ बेस्ट फ्रेंड था, स्कूल कॉलेज में सिर्फ वो दोनों साथ स्टडी किए। लेकिन यहाँ लियान उसे ब्लैकमेल करता है। जब ये बात जिया को पता चलती है कि वो कोई और नहीं लियान है, और लियान ही कहता है कि उसकी माँ जिंदी है, लेकिन वो उसके से शादी करे तभी वो उसकी माँ के बारे में बताएगा। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को मारने पीटने लगते हैं। यहाँ पे लियान जिया को फोर्स करता है, लेकिन वो भागती है, जहाँ उसे चोट लग जाता है और काफ़ी ब्लीडिंग होती है। यहाँ पे वो पागलों की तरह लियान करता है और कहता है आई एम सॉरी जिया, मुझे तुम्हें मारने का इरादा नहीं था, आई एम रियली सॉरी। इधर जो फैंग परेशान होता है
काफ़ी टाइम हो गया था लेकिन जिया अभी तक आई नहीं थी। वो सोच रहा होता है कि कहाँ चली गई। जहाँ जाता है वो बताए हुए एड्रेस में और बोलता है दरवाज़ा खोलो। जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो यहाँ पे देखता है कि जिया वो अंदर बंद और पागलों की तरह रिएक्ट करी अपनी मॉम के बारे में पता करने के लिए। जहाँ फैंग पूछता है तो कहता है कि क्या हुआ तुम्हें। तो जिया बोलती है मेरी माँ को क्या हुआ। जहाँ फैंग उसकी मॉम के बारे में बोलता है मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी मॉम को कुछ भी नहीं होने दूंगा और मैं सब पता करूँगा। जहाँ पता करने से ये पता चलता है फ्रेंड कि जिया की माँ तो 5 साल पहले ही मर चुकी है और यहाँ पे लियान जो है वो उसे ब्लैकमेल झूठ का कर रहा है। यहाँ पे जोजो को दिखाया जाएगा जो ऊपर चढ़ के बैठ जाता है और यहाँ पे वो गिरने वाला होता है। जहाँ उसकी माँ जिया आती है अपने बच्चे को बचाती है और खुद गिर जाती है जहाँ उसे चोट लगती है सर पे और उसे फ्लैशबैक याद होता है कि उसकी माँ को मारने वाला कोई और नहीं लियान था और लियान ने ही उसे पुश किया था ताकि उसका बच्चा मर जाए फैंग का। और वो चाहता था कि लियान का बच्चा हो ना कि फैंग का। और ये सब चीज़ लियान ने जानबूझ के किया था ताकि उसकी माँ मर जाए और उसकी शादी आराम से करवा दें। यहाँ पे उसे सब याद आ जाता है। यहाँ पे वो लियान के पास जाती है जहाँ लियान को लगता है कि जिया आ गए उसे शादी करने के लिए, लेकिन वो उसे चाकू मार देती है और कहती है तुमने मेरी माँ को मार डाला क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया। जहाँ पे लियान कहता है अगर तुम्हारी माँ जिंदी रहती तो वो मुझसे कभी भी शादी नहीं करने देती और उसे पता चल गया था कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ, इस वजह से उसे मारने का मार देती है। देन फैंग आता है और उसे कंट्रोल करता है, कहता कुछ नहीं होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ। इधर नी को किडनैप करती है और नी से बदला लेती है कि तूने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की, मुझे सोच अगर कुछ हो जाता तो। जहाँ दिखाया जाता है और यहाँ पे किस तरीके से बेदर्द की तरह लियान और ली ने उसकी माँ को मारा था। यहाँ पे फैंग ने जो प्रॉमिस किया था वो रिपोर्ट दे देता है जिया को, जहाँ जिया पागलों की तरह रोती है। लेकिन यहाँ पे फैंग कहता है तुम्हें खुद को संभालना होगा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो जोजो को कौन संभालेगा। जहाँ जिया को भी लगता है कि वो भी एक माँ है और माँ के खोने का दर्द जो वो सह चुकी है उसका बेटा ना सहे। तभी यहाँ पे फैंग को वो किस करती है और यहाँ पे सब लोग हंसी खुशी मिलकर रहने लगती हैं। यहाँ पे ये सीरीज़ एंड होती है।